डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिन मैंने आपको गॉस के नियम के अनुप्रयोग के 4 सूत्र बता दिए थे, जिसमें अनंत विस्तार वाली, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार, समान पृष्ठ घनत्व, अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं करके बारे में बताया था। आज मैं आपको एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा और अचालक गोली आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास हम हेडिंग से समझेंगे, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास गोली कोश है, एक ये वाला भाग गोले का एक कोश है, उसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है। अब इसमें आप दो डॉट वाले गोले देख रहे होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि इसमें जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो 3 बिंदुओं पर आती है। नंबर 1 बाह्य बिंदु पर, नंबर 2 कोश के पृष्ठ पर, नंबर 3 आंतरिक बिंदु पर। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास इसमें सूत्र के लिए हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए हमने ये गोला एक समान रूप से गोला लिया हुआ है, इसके भीतरी भाग को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, बाहरी लाइन को भी डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये आवेशित कोश है क्योंकि उस पर हमने आवेश दिया हुआ है। ये O इसका केंद्र बिंदु है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसको मैंने सूक्ष्म, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसका हमने इस बाहरी कोश का सूक्ष्म भाग हमने लिया हुआ है, जो कि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। ये R त्रिज्या है, ये इसके पृष्ठ की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम बाह्य कोश पर, बाह्य बिंदु पर। अब बाह्य बिंदु पर हम यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसमें हमारा जो ये R है वो इस R से बड़ा है। देखिए ज़रा, ये पृष्ठ है, हमें इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है P बिंदु पर। ये R छोटा है तो R इज लेस देन R। R छोटा है, कैपिटल R छोटा है स्मॉल r से, यानी कि स्मॉल r बड़ा है, छोटा वाला r बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है बाह्य की, उसमें डॉटेड लाइन से। भीतरी लाइन में अलग खींचा है, वो उसके लिए अलग हम अभी सूत्र निकालेंगे। तो इस P बिंदु पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर है वो dA है, उसकी दिशा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। क्यों है? क्योंकि E की दिशा बाहर की ओर है, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक समान रूप से इसे आवेशित किया गया है। यदि ये ऋणात्मक होता तो इसकी दिशा अंदर की ओर होती, ठीक है। तो दोनों बाहर की ओर दिष्ट हैं, बाहर की ओर लगे हुए हैं, बाहर की ओर दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। अतः dA से सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, वैक्टर रूप में। ई और डी ए का स्केलर गुणनफल, अदिश गुणनफल, तो क्या होता है ई डी ए कॉस थीटा। कोई कोण नहीं बना रहा है तो 0, ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1। डी फाई ई बराबर क्या हो गया ई डी ए। अब हम इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर संपूर्ण का इंटीग्रेशन, समाकलन, तो ये हो जाएगा फाई ई डी ए बराबर, ई बाहर ले लिया हमने, फाई संपूर्ण का डी ए ले लिया, ठीक हो गया। अब इस
गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है, 4πr²। तो इस फाई ई की जगह नहीं, फाई डी ए, इस क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे हम, 4πr²। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू 4πr²। लेकिन अब हम क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ई 4πr² बराबर Q/ε0, क्योंकि इस फाई का और इस फाई का मान बराबर कर दिया। तो ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा बाह्य बिंदु पर, बाह्य कोश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया है, जबकि r बड़ा है r से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण बाह्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ठीक जैसे हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते उसी के लिए, उसी के मान के बराबर होती है। अब यदि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व क्या था, सिग्मा बराबर Q/A। तो Q का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, सिग्मा A। इस Q का मान हम यदि यहाँ रख दें, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से। लेकिन यहाँ पर हम इस A की जगह 4πr² रख दें, क्यों, क्योंकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 4πr² सिग्मा। तो इस सूत्र में रख दें, क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 4πr² सिग्मा/r²। तो इसमें से कुछ कट रहा है, ये कटेगा, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा सिग्मा/ε0 r²/r²। ई बराबर ये हमारे पास कोश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा होने पर ये सूत्र निकलेगा। अब अगला जो हम सूत्र निकालेंगे वो निकालेंगे कोश के पृष्ठ पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोश के पृष्ठ पर यदि हम निकालें तो बिंदु P जो है वो यदि कोश के पृष्ठ पर हो तो ऐसी कंडीशन में कोर का पृष्ठ क्या है, ये है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे में R हो जाएगा, R बराबर R हो जाएगा। तो ये सूत्र समीकरण नंबर 3 कैसे हो जाएगा, देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0, R की जगह क्या रखना, R Q/r²। समीकरण 4 क्या हो जाएगा, तब E बराबर सिग्मा/ε0 r², R की जगह क्या रखना है, r²। तो r² से r² कैंसिल, ये हमें कोश के पृष्ठ पर प्राप्त हो जाएगा सूत्र। अब यदि हम आंतरिक बिंदु की बात करें, बाह्य बिंदु आ गया, कोश के पृष्ठ पर आ गया, अब हम आंतरिक बिंदु पर करें, ये वाले भीतरी वाले में, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस पर तो कोई आवेश नहीं है, इस गोले पर, इस आंतरिक बिंदु पर कोई भी आवेश नहीं है। तो कोई भी आवेश नहीं होगा तो फिर उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आवेश पर सब सारी चीज़ें तो आवेश पर चल रही है ना, आवेश होगा तो सब कुछ होगा। अब आवेश ही नहीं है इस पृष्ठ पर, तो आंतरिक बिंदु से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0। तो हम बनाते हैं इसे, देखिए आंतरिक बिंदु हमारा ये है P' वाला, इस पर हम निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास
जो होगा Q का मान वहाँ पर 0 है, ठीक है। तो Q का मान 0 होगा, Q वहाँ पर आवेशित किया ही नहीं गया है, तो फाई का मान तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ इंटू डी ए बराबर ई संपूर्ण पृष्ठ डी ए इक्वस टू ई 4πr² इक्वस टू 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस गोले पर आंतरिक बिंदु पर तो कोई आवेश ही नहीं है, इसलिए हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स भी होगा उस पृष्ठ से गुजरने वाला वो 0 होगा, ठीक है। अर्थात आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो समान होती है। आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, E बराबर 0, सर्वत्र शून्य होती है, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारा कंडीशन है, इसमें कहने का मतलब E प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ते जाएगी E घटता जाएगा, E दूरी घटेगी ये बढ़ता जाएगा, ये याद रखना। अब लास्ट वाला हमारा सूत्र है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण, वहाँ आवेशित गोलीय कोश के कारण था, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा यहाँ आवेशित अचालक गोले के कारण है। तो ये हमारे पास एक गोला है, अचालक गोला है, जिसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर रखा है। इसका केंद्र बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस गोले के बाह्य भाग पर मैंने जो डॉटेड लाइन से बना रखा है गोला, इस पर हमें बाह्य बिंदु पर, कोश के पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए हमने ये डॉटेड लाइन इसे खींच रखी है, ये बाह्य बिंदु है। तो ऐसी स्थिति में E जो है वो बाहर की ओर कार्यरत है, DA भी बाहर की ओर कार्यरत है। लेकिन यदि हम बाह्य बिंदु पर करें तो हमारा ये जो R है, इस जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो यहाँ तक की दूरी है, ये तो और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो बाह्य बिंदु पर इसमें भी 3 कंडीशन आएंगी। फर्क इतना है, ये अचालक गोला है, वो चालक गोला था। ऐसी स्थिति में R बड़ा होगा R से, ठीक हो गया। ये हमारा पूरा गॉसियन पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब इस DA से होकर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, DA सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर DA से होकर, सॉरी वेक्टर नहीं, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर E इंटू डी ए, वही होगा E इंटू डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। मैं बता चुका हूँ, कोई कोण नहीं बन रहा है तो थीटा बराबर 0, हॉरिजेंटल दिशा में है, क्षैतिज दिशा में है, ई डी ए, ठीक हो गया। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर बात करें हम, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर E इंटू डी ए बराबर फाई E इंटू डी ए को क्या लिखूंगा मैं यहाँ? ई डी ए, ई बाहर ले लूँगा, फिर अंदर ले लिया मैंने डी ए, ठीक है। तो गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? E 4πr²। अभी मैं बता चुका हूँ, यहाँ लिख दूंगा मैं डी ए 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास क्या निकला था लास्ट में? E 4πr²। हम जानते हैं गॉस के नियम से, फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को
दो को बराबर करने पर ये दोनों एक ही फॉर्मूले आ रहे हैं बाह्य बिंदु पर, ध्यान रखना इसमें। E4πr² बराबर Q/ε0 E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक हो गया। ठीक, E बराबर 1/4πε0 Q/r², अर्थात आवेशित चालक के गोले के कारण और गोली कोष के कारण जो बाह्य बिंदु पर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। ठीक है, ये याद रखना। और इस प्रकार अगर आवेशित अचालक गोला होगा तो फिर उसका जो संपूर्ण आवेश होता है वो ऐसा लग रहा है हमें जैसे उसके केंद्र पर ही वितरित होगा। अब गोला हमारे पास अचालक है, अभी तक चालक की बात हो रही थी इससे पहले, अब अचालक गोला है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, आयतन घनत्व बात आएगी। इसके लिए आयतन घनत्व किससे प्रदर्शित कर रहे थे हम, आयतन घनत्व लिख देता हूँ अचालक गोले के लिए। ये सूत्र वही है अचालक गोले के लिए, लेकिन अचालक गोले के लिए हम आयतन घनत्व की बात करेंगे, वहां हम पृष्ठ घनत्व की बात कर रहे थे। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर Q/V होता है। फिर तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो भी। ठीक है, तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 4/3 πr³। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो इस Q का मान यदि हम इसमें रख दें, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0। Q का मान क्या है, 4/3 πr³ रो। ठीक हो गया, बटे r²। तो हमारे पास ये फाइनली प्राप्त हो जाएगा σ/ρ/ε0 r³/3r²। ये सब कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा E बराबर ρ/ε0 r³/3r²। वहाँ पृष्ठ घनत्व की बात हो रही थी, यहाँ हम आयतन घनत्व की बात करेंगे क्योंकि अचालक गोला है। इसमें आप इस सूत्र में आप कंफ्यूज मत होना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ये यदि आयतन घनत्व की बात कर रहे हों, आयतन घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर तो अभी हमारा सूत्र क्या निकला था, फाइनल जो तीव्रता के लिए निकला था वो क्या निकला था, Q/r²। ठीक है, लेकिन गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ में बात कर रहे थे हम, पृष्ठ कहाँ है गोले का, गोले का पृष्ठ ये है। तो इसमें ये वाली जो स्मॉल r है वो इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो गोले के पृष्ठ पर r बराबर r, तो इस r की जगह हम ये रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो सूत्र क्या था, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो r की जगह गोले के पृष्ठ पर r। ठीक है, लेकिन आयतन घनत्व के रूप में हमारा क्या निकलना था, E बराबर ρ/ε0 r³/3r²। तो हमें r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R। तो बराबर क्या हो जाएगा, ρ/4πε0 3r²। इस r की जगह कैपिटल R, इस r से एक घात कट गई फिर, तो ρ/ε0 r/3, यानी कि गोले के पृष्ठ पर आयतन घनत्व के रूप में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होती है। गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होगी, क्योंकि r बराबर r,
अब फाइनली पॉइंट है हमारा आंतरिक बिंदु पर। अब हम आंतरिक बिंदु की बात करें तो उसके लिए हमें ये आर अंदर लेना पड़ेगा। जो स्मॉल आर हम बाहर ले रहे थे बाह्य बिंदु पर, वो स्मॉल आर हमें अंदर ले लिया है और पी बिंदु यहाँ पर ले लिया, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ई की दिशा बाहर की ओर और डी ए की दिशा बाहर की ओर। इस पूरे को हमने क्या कह दिया, गॉसियन पृष्ठ। अंदर हमने, ठीक है, इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया और इस आर त्रिज्या को हमने अब बड़ा दिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स था वो क्या था, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो क्या था, फाई बराबर ई 4πr²। क्यों था 4πr, क्या था, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल था। लेकिन हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0। अब आंतरिक बिंदु पर ये स्मॉल आर छोटा हो जाएगा इस कैपिटल आर से, आर इज लेस देन आर। बाह्य बिंदु पर आर बड़ा हो रहा था, आंतरिक बिंदु पर आर छोटा हो रहा है, ये आर छोटा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, E4πr² बराबर, इन दोनों को बराबर कर दिया, फिर ये मान और ये मान, फाई बराबर है, इसको हमने बराबर कर दिया। तो E बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आंतरिक बिंदु पर आ गई। अब हमारा गोला जो है वो अचालक है, इस पर जो है एक समान रूप से आवेशित किया गया है। लेकिन इसके लिए हम क्या ज्ञात कर रहे थे, आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व क्या होगा, आयतन घनत्व रो बराबर, भाई रो बराबर क्या था हमारे पास यहाँ पर, रो बराबर क्यू बराबर रो भी था, तो क्यू बराबर रो भी 4/3πr³। तो ये हो जाएगा रो बराबर Q/4/3πr³। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था, Q बराबर इतना था, तो रो बराबर Q/4/3πr³। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास Q डैश ले लें फिर अब हम इसे, तो ये हो जाएगा 4/3πr³। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि ये हमारा बाह्य बिंदु था, ये आंतरिक बिंदु था, दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया है। ये बाह्य बिंदु, ये आंतरिक बिंदु, दोनों को क्या कर दिया हमने, बराबर। तो यहाँ से Q डैश की वैल्यू क्या निकल जाएगी, Q/r²। ये सब कट जाएंगे फिर, ठीक है। तो Q डैश की वैल्यू निकल जाएगी Q/r²। अब ये हमने यहाँ पर जो लिया था Q डैश ले लिया था, क्यों ले लिया था, क्योंकि हम दूसरे उसमें ले रहे थे इसे, इसलिए हम इसे Q डैश ले रहे थे ये, ठीक है। तो ये Q डैश का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, Q डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0। Q डैश की जगह क्या रख देना हमें, Q/r²/r²। तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/4πε0 Q/r²। Q/r² था, r³ है, एक घात बचेगी Q/r²। ये r इज लेस देन r, कैपिटल R यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। ये हो गया, तो E बराबर ये प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²।
अब इस प्रकार हमारे पास कंडीशन यदि ऐसी है तो हम इस संपूर्ण बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, कोस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो ग्राफ निकालेंगे वो इस प्रकार निकालेंगे। दूरी r व e में आंतरिक बिंदु पर देखिए, ध्यान रखना है, अचालक के लिए E जो है वो समानुपाती हो रहा है R के, जैसे जैसे R बढ़ रहा है E भी बढ़ रहा है। और लेकिन बाह्य बिंदु पर क्या है, E प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², अर्थात दूरी बढ़ने पर E घट रहा है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो ये चैप्टर आपका गॉस की प्रमेय खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर आपका इसके बाद शुरू होगा संधारित्र। ठीक है, फिर उसके बाद विद्युत धारा या विद्युत चालन। ठीक है, तो इसे आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जहाँ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताइए, तब मैं आपको इसमें आगे और सुधार करके बताऊँगा। थैंक यू।